सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज जो हम भजन संहिता सुना रहे हैं वो उस समय की घटना है जब फलिस्तियों ने दाऊद को गत नगर में पकड़ा था। फलिस्तियों ने दाऊद को गत नगर में पकड़ लिया था। तो उस समय राजा दाऊद ने जो प्रार्थना की थी वो हम आज आपको पढ़कर सुना रहे हैं। और इस भजन संहिता का नंबर है 56 और इसका शीर्षक है परमेश्वर में भरोसे के लिए प्रार्थना। बड़ी ही अच्छी जबरदस्त भजन संहिता है। ये पढ़कर आपके दिल को, आपकी आत्मा को, आपके मन को बहुत सुकून मिलेगा। बाइबल में लिखा है, तू बदला न लेना, बदला मेरा काम है, तू अपने शत्रुओं को भी क्षमा करना। आज इस भजन संहिता में आज देखेंगे कि जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर किस प्रकार से उन भरोसा रखने वालों का बदला है उनके दुश्मनों से लेता है, और किस प्रकार से आपके दुश्मन चाहे 20,000 भी हो तो भी वो 20,000 के मध्य में आपको अकेले को सुरक्षित रखेगा। उन 20,000 को तो हानि होगी लेकिन आप सुरक्षित रहोगे और आप बिल्कुल, आपको कुछ भी नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आज से करीब 18-20 साल पहले करीब 20,000 आदमी ही मुझे ढूंढ रहे थे और मैं उनके आसपास आंखों के सामने ही रहता था, लेकिन उनको मैं दिखाई भी नहीं देता था। और वो 20,000 सब की सब है, मुझे तलाश कर रहे थे, लेकिन विजय मेरी हुई क्योंकि मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर था और आज भी अटल है। उसी की बदौलत आज हम जो है इस वचन को पढ़ने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश और हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता 56। आइए शुरू करें पहली ही आयत को। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। यहाँ पर जो लेखक है वो कहता है कि सारे मनुष्य जो मुझे निगलना चाहते हैं, अर्थात मेरे मार डालने की फिराक में है, वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। पूरा दिन पूरी रात लोग मुझसे लड़ाई करते रहते हैं, मेरे बारे में ताने कसते रहते हैं और उनका बस एक ही उद्देश्य है कि किसी भी रीति से, किसी भी कीमत पर, एनी ऑफ कॉस्ट, इस बंदे का नाश होना चाहिए। ये बंदा इस धरती के ऊपर हम लोगों के सामने, हमारी आंखों के सामने हमें नजर नहीं आना चाहिए। इनका एक ही मोटो है। और दूसरी आयत कहती है, मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत है। और यहाँ पर एक और बात कहते हैं कि मेरे जितने भी द्रोही है, विद्रोही है, मेरे दुश्मन है, वो सब मुझे निगलना चाहते हैं। मुझे निगलना तो चाहते हैं, इसके साथ साथ जो लोग मुझसे अभिमान करके अपने आप को बड़ा मानकर मुझसे लड़ते हैं उनकी संख्या भी बहुत बड़ी है, जबकि मैं अकेला हूँ। तीसरी आयत कहती है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। इस लाइन को समझते हुए बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। एक बार फिर से हम आपके लिए पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ सादे अक्षरों में देखें तो जब जब मुझे डर लगेगा मैं तुझ पे भरोसा रखूँगा, ये हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि जब जब मुझे डर लगेगा तब तब मैं भरोसा रखूँगा कि आप मुझे बचा लोगे। न कि सिर्फ ये है कि जब जब मुझे डर लगेगा तब तब मैं आप पे भरोसा रखूँगा। नहीं, मुझे आप पर भरोसा तो हर पल है, हर घड़ी है, लेकिन जब जब मुझे डर लगेगा उस समय मैं आप पे ये भरोसा रखूँगा कि मुझे और ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप मुझे संभाले हुए हैं, आप मुझे बचा लेंगे। चौथी आयत कहती है, परमेश्वर की सहायता से मैं उनके वचनों की प्रशंसा करूँगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूँगा। चौथी आयत कहती है, परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूँगा। तो यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उनको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर
यीशु मसीह इसीलिए इस दुनिया में आया कि हमारे डर को, हमारे भय को, जो कि शैतान का उपजाया हुआ है, उसको अपने शरीर से, अपने मन से, अपने दिल से निकाल के फेंक दे। क्योंकि डराना शैतान का काम है, और यदि हम डर जाते हैं तो हम हार जाते हैं। और आगे लिखा है, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और हमें ये विश्वास होता है कि परमेश्वर हमें हर समय संभाले रखता है, हमें किसी भी बात का डर नहीं, भय नहीं, तो उस समय आप ये सोचना है कि कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। कोई भी प्राणी, दूसरा मनुष्य आपका क्या कर सकता है? जो एज, जो उम्र ऊपर वाले ने हमारे लिए लिख दी, उससे पहले हमें कोई मार नहीं सकता है। और जो एक्सपायरी डेट लिख दी, उसके बाद कोई भी व्यक्ति संसार का हमें जिला नहीं सकता है, जिंदा नहीं रख सकता है। तो जब हम परमेश्वर की ओर से सर्जे गए हैं, उसके विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए आए हैं, तो फिर किसी से डरने की, घबराने की बिल्कुल भी हमें आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं। और 5वीं आयत में हम आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा लगा कर मरोड़ते रहते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है। 5वीं आयत में कहते हैं कि वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा लगा कर मरोड़ते रहते हैं, और उनकी सारी कल्पनाएं मेरी बुराई करने पर होती हैं। यहाँ पर शिकायत करते हुए कहता है कि कुछ लोग हैं, मेरे दुश्मन हैं, उनके पास पता नहीं और कोई काम धंधा है या नहीं, और कुछ उनका शक्कर मेरी समझ से बाहर है। पूरा दिन वो मेरी ही चर्चा करते रहते हैं, मेरी ही बातों को तरह तरह के अर्थ लगाकर आपस में बात करते रहते हैं, और सारी कल्पनाएं उनकी होती है, उनका सोचना, उनका जो भी बातों का विषय, वो सारा ही मैं ही बन गया हूँ। और जो मैं बोलता हूँ उसका वो हर बात का उल्टा अर्थ लगाकर उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे वे मेरे बारे में कोई रिसर्च कर रहे हो। 6ठी आयत देखते हैं, वे सब मिलकर इकट्ठा होते हैं और छिपकर बैठते हैं। वे मेरे कदमों को देखते बालते हैं, मानो वे मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए हों। और यहाँ पर लिखा है कि सब लोग हैं, जितने भी लोग, वो सब इकट्ठे मिलकर टोलियां की टोलियां बनाकर है, वो छिप छिप कर घात लगाकर बैठते हैं और मेरे कदमों को देखते बालते हैं। मतलब जिस प्रकार से सीसीटीवी नज़र रखते हैं एक एक एक्टिविटी पर इंसान की, वैसे ही वो बिल्कुल मेरे लिए सीसीटीवी कैमरे की तरह हैं, और हर पल मानो वो मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए बैठे हैं, और वो इस ताक में बैठे रहते हैं कि जैसे ही मौका मिले वो मुझे मार दे। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, और वो कहता है कि हत्यारा है, वो मुझे मारने के लिए निकल पड़ा है, और वो कोई भी मौका है वो छोड़ना नहीं चाहता मुझे मारने का। और वो एक नहीं बल्कि बहुत बड़ी तादाद में है। परमेश्वर के सामने जो इस समय व्यक्ति उपस्थित है, वो परमेश्वर से यही कह रहा है। और 7वीं आयत में कहते हैं, क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? यहाँ पर एक सवाल करता है परमेश्वर, इतनी बुराई और इतनी बड़ी संख्या में, और एक निर्दोष के विरुद्ध वो भी परमेश्वर के जन के विरुद्ध इतनी बड़ी बुराई करने वाले जो ये लोग हैं, क्या ये बच जाएंगे? क्या ये नरक की आग से बच जाएंगे? क्या ये तेरे क्रोध से बच जाएंगे? हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं ये इस भजन के लेखक कि अपने क्रोध से, आप इस बात से क्रोधित हो कि किस प्रकार से उन्होंने तेरे बेटे को अकेला जानकर, एक निहत्था जानकर उनके ऊपर जो बड़ा अटैक किया है, तो इस बात का जो गुस्सा है वो उनके ऊपर निकाल, और देश देश के लोगों को गिरा दे। देश देश के लोग गिरा दे, मतलब जितने भी मेरे विरोधी हैं उनको गिरा दे, उनको मार डाल। 8वें आयत कहते हैं, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। इंसान जब अकेला पड़ जाता है और चारों ओर से समस्याओं से घेर लेती है, और उसका इस दुनिया में परमेश्वर के अलावा कोई नहीं रहता, तो ऐसी दशा में इंसान मारा मारा फिरता है। और उसी दशा में ये व्यक्ति कह रहा है कि तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले।
और यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मेरे जो आंसू है वो थम नहीं रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, लगातार बह रहे हैं। और वो इतने ज़्यादा बह रहे हैं कि जिस प्रकार के गाँव में पेट्रोल पंप नहीं होते हैं तो वो तेल डालने के लिए पुराने ज़माने में कुप्पी का इस्तेमाल किया जाता था, या फिर तेल को ट्रांसफ़र करने के लिए वो जो ऊपर कुप्पी लगाई जाती थी ताकि बोतल में तेल आ जाए। तो आप उस कुप्पी के द्वारा मेरे जो आंसू हैं उनको इकट्ठा कर लें ताकि आप उनकी काउंटिंग कर सको, आप उसको माप सको, आप उसको तोल सको कि मैंने दुख के समय में कितना कष्ट सहा है, कितना तकलीफ मैंने सही है। और आगे कहते हैं तू मेरे आंसू को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। और तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। और आगे हम देखते हैं यह मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। तो यहाँ पर लेखक सबसे बड़ी एक बात कहता है कि मुझे तो कुछ भी ज्ञात नहीं, कुछ भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, बस मुझे तो एक ही बात का पता है कि परमेश्वर मेरी ओर है। और यही एक बात हमें पूरा जीवन बिताने में सहायता करती है, स्वर्ग में पहुंचने में सहायता करती है, अच्छा बनने में सहायता करती है। 10वीं आयत में लिखा है परमेश्वर की सहायता से मैं उनके वचनों की प्रशंसा करूंगा, यहोवा की सहायता से मैं उनके वचनों की प्रशंसा करूंगा। 11वीं आयत कहती है मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। भाई कुछ लोग कहते हैं तू डर क्यों नहीं रहा, तू डरता क्यों नहीं यार, अकेला आदमी है, कितने सारे लोग बंदूक खेल लेकर टोलियाँ की टोलियाँ तुझे मारने के लिए फिर रही है, चारों ओर से लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, फिर भी तू डरता क्यों नहीं। तो वो कहता है मैं क्यों डरूं, परमेश्वर मेरे साथ है, मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति वही कह सकता है जिसके अंदर का भय निकल गया हो। और इंसान के मनुष्य का भय कब निकलता है, जब उसे ये एहसास हो जाए कि परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर उसे बचाने के लिए तत्पर है और उसके आसपास है वो स्वर्गदूतों की बड़ी टोली जो आदर्श रूप में है, उसकी हेल्प करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए, उसे प्रोटेक्शन देने के लिए हमेशा उसके साथ है। 12वीं और 13वीं आयत पढ़कर अगले 1 मिनट में इस वीडियो को हम समाप्त कर देंगे। 12वीं आयत कहती है हे परमेश्वर तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है। इसका क्या मतलब है, हे परमेश्वर तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है, इसका मतलब आपके इतने ज़्यादा एहसान मुझ पर है, इतने ज़्यादा एहसान मुझ पर है। मैं हर बार कहता हूँ परमेश्वर मेरा ये काम कर दो, मैं आपकी ये मन्नत मानूंगा, मेरा वो काम कर दो, मैं बदले में ये मन्नत पूरी करूँगा, वैसा कर दो मन्नत पूरी करूँगा। इस प्रकार से बहुत सारी मन्नतें हैं वो पेंडिंग पड़ी है जिनको मैं भी पूरी नहीं कर पाया हूँ, और मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊँगा। तो शायद हो सकता है कि जो मैंने मन्नत मानी थी उसको पूरी नहीं कर सकूँ, लेकिन मैं धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना कदापि नहीं भूलूंगा। 13वीं आयत कहती है क्योंकि तूने मुझे मृत्यु से बचाया है, तूने मुझे मृत्यु से बचाने वाला सिर्फ एक ही है परमेश्वर, इसके अलावा कोई भी नहीं। मृत्यु एक इतनी तेज स्पीड से आती है कि उसको कोई रोक ही नहीं सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। और उसकी तो ज़्यादा तेज़ स्पीड होना ही, रॉकेट से भी तेज़ स्पीड होती है उसकी, उसका तेज़ स्पीड होना ही है वो उसकी सबसे बड़ी पावर है मृत्यु की। और इतनी तगड़ी स्पीड को झेलना, उसको रोकना और उसको निष्फल करना परमेश्वर के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए 13वीं आयत कहती है क्योंकि तूने मुझे मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पाँव को फिसलने से बचाया है। पाँव फिसलने से बचाना मतलब मेरी इज्जत की रक्षा की है, मुझे गिरफ्तार होने से बचाया है, मेरे प्राणों की रक्षा की है। समाज में आज मैं खड़ा हूँ गर्दन उठा के, तो तेरी बदौलत, वरना मैं तो बिल्कुल एक क्रिमिनल की तरह लोग मुझे पेश कर रहे थे। इस क्रिमिनल लोगों ने मुझे समझ लिया था और दूसरे लोगों के सामने बिल्कुल ही क्रिमिनल बनाकर पेश कर दिया था। और आगे एक आयत और पढ़कर हम समाप्त करेंगे, आखिर की लाइनें, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूं फिरूं, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूं फिरूं। परमेश्वर के सामने जो लोग हैं वो जीवित लोग हैं, वो अनंत जीवन पाए हुए लोग हैं। और यहाँ पर यही इस लेखक कहता है कि मैं भी परमेश्वर के सामने जीवितों के मध्य में जीवता चलूं फिरूंगा। आज की भजन संहिता मुझे पक्का विश्वास है कि आपको
ज़रूर अच्छी लगेगी। आज की भजन संहिता आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। आज के इन वचनों के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत मिले। सबको जय मसीह की जय हिंद।